आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बहराइच की खबर, जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का यहां पर फिर से अटैक देखा गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं आज का। 7 साल की बच्ची पर अटैक किया है भेड़िए ने। रात में सोते वक्त भेड़िए ने किया है हमला। महसी इलाके की जंगल पुरवा में यह हमला किया है बच्चे के ऊपर इस भेड़िए ने। ये देख सकते हैं बच्चा जिसके ऊपर भेड़िए का अटैक एक बार फिर से हुआ है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। न्यूज़ 18 की टीम भी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर्स आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं, जिसमें 7 साल के बच्चे को एक बार फिर से घायल किया गया है भेड़िए के द्वारा। मासूम बच्ची को आप देख सकते हैं। 4 भेड़िए इस समय पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन में 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी कई ऐसे भेड़िए हैं जो न सिर्फ बहराइच बल्कि बहराइच से निकलते हुए सीतापुर में भी पहुंच चुके हैं। इस बीच ये भी जानकारी दे देते हैं कि खराब मौसम के चलते ऑपरेशन को रोकना पड़ गया है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में लगे हुए जवानों को फिलहाल रोका गया है। ये मासूम बच्चा जिसको आप देख सकते हैं इस समय, इसके ऊपर भेड़िए ने अटैक किया है। बच्चे की जान बच गई है, लेकिन भेड़ियों को पकड़ने का जो ऑपरेशन इस समय चल रहा है, बीते 2-3 दिनों से चल रहा है, उसको फिलहाल रोका गया है क्योंकि मौसम खराब हो रखा है। राजीव मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय ग्राउंड जीरो से बहराइच से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे राजीव की तरफ और जानकारी उनसे। राजीव, ये वाकई में दुखद है कि एक तरफ इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन खराब मौसम के चलते जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल ऑपरेशन को रोका गया है। इसी बीच में एक बच्चे को इन भेड़ियों ने फिर से अपना शिकार बनाया है। आज की इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट दीजिए। देखिए, लगातार वन विभाग इस क्षेत्र में घूम रहे आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है। कल ड्रोन कैमरे में 2 भेड़ियों को ट्रैक किया गया था कि वो कुलैला गांव और हरदी थाना क्षेत्र के पास वो ट्रैक हुए थे, लेकिन कोशिश यही थी कि कल सुबह जल्दी से सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन देर रात ही वो जो ट्रैप था वन विभाग का, उसको तोड़कर बाहर निकल गए और पास के ही एक नराही गांव में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बच्चे पर अटैक किया। हालांकि इस अटैक के बाद वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद ये भेड़िया तो भाग गया, लेकिन बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महसी के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है। तो जो ये लगातार इस इलाके में आदमखोर भेड़िए की दहशत है, इसको खत्म करने के लिए जल्दी से ऑपरेशन, जो ऑपरेशन फिलहाल खराब मौसम के चलते रोका गया था, क्या उसको आज शुरू कर दिया जाएगा फिर से? इस समय मौसम कैसा है? कुछ ही देखिए, जो वन विभाग की टीम है वो मौके पर मौजूद है। कुछ ही देर बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही बारिश थमेगी 10 से 15 मिनट के बाद वैसे ही ये ऑपरेशन दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारिश में ड्रोन चलाने में दिक्कत होती है, जिसके चलते जो भेड़िया है उसको लोकेट करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका राजीव सिंह जानकारी के लिए। आपको बता देते हैं कि बहराइच में अभी भी भेड़ियों की दहशत बरकरार है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अपडेट आपको दे देते हैं कि वन विभाग की टीम ने दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रयास जो इस समय कर रखे हैं, उनको फिलहाल रोका हुआ है खराब मौसम के चलते, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। मौसम इस समय साफ नजर आ रहा है इलाके में। महसी क्षेत्र में बारिश की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ गया था। बहराइच में 8 बच्चों के साथ 9 लोगों के ऊपर भेड़िए ने अटैक किया है और अब एक और बच्चे के ऊपर भेड़िए ने अटैक किया है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 10 हो गए हैं लोग जिनके ऊपर भेड़ियों ने अटैक किया है। बहराइच के महसी इलाके में बीते कई दिनों से आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िए लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग के हत्थे चढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बीते शनिवार को पहले सुबह और फिर शाम को वन विभाग के रडार यानी कि ड्रोन में कैद हुए दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने ट्रैप तो जरूर लगाया, लेकिन एक बार फिर वो वन विभाग को गच्चा देकर भागने में कामयाब हो गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि हम उसी गुरबख्श पुरवा में इस वक्त खड़े हैं, जहां बीते 3, 8, 18 और 29 अगस्त को एक नहीं कि 4 आदमखोर भेड़ियों का इसी इलाके से रेस्क्यू किया गया था।
जिसके बाद वन विभाग की टीम अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी, क्योंकि फिलहाल जो वन विभाग के ड्रोन हैं उनकी पहुंच से ये दोनों भेड़िए बाहर हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर वन विभाग की टीम न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आसपास के इलाके में थर्मल ड्रोन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर अब ये भेड़िए कहां हैं, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए फिर युद्ध स्तर पर प्रयास होगा। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़कर इस इलाके में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को खत्म करने का काम किया जाए। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। और आइए आगे बढ़ते आपको बताएं, सीतापुर में भी भेड़िए की दहशत है। ग्रामीणों का आरोप है कि भेड़िए ने एक ही रात में लोगों पर अटैक किया है। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग की मौत का दावा किया जा रहा है। भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों के साथ 5 लोग घायल हुए हैं। सीतापुर में इस वक्त भेड़िए का आतंक लगातार बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से हालांकि भेड़िया धर्मपुर गांव सहित आसपास के इलाके में देखा नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से गांव वालों के अंदर दहशत है उससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भेड़िए की चहलकदमी अभी क्षेत्र में बनी हुई है। उसी को लेकर अब जो है हर आदमी अपने परिवार के लिए फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए बेबसी दिखाई दे रही है। हालांकि उन ग्रामीणों को वन विभाग भरोसा दिला रहा है कि जल्द ही चाहे भेड़िया हो या सियार हो, उन सभी को पिंजरे में कैद करके जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गांव वाले अभी भयभीत हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि यह जंगल है, यह गांव के आसपास जंगल है। इन्हीं जंगलों में, इस घने जंगलों में वो खूंखार भेड़िए इस जंगल में अपना डेरा डाले हुए हैं। जैसा कि अभी सुबह का समय है, बताया जाता है कि जब ठंडक होती है तब जो है भेड़िए अपने शिकार पर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी में वह आराम करते हैं। अभी जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगभग जब भी देखा गया है भेड़िए को, तो वह जब हल्की सी ठंडक होती है और नमी होती है तभी वह भेड़िए इन जंगलों से बाहर निकलकर गांव में निकलते हैं और हमला करते हैं। अभी भेड़िए की अगर देखा जाए, बात की जाए, तो जो उनका हमला है वो ज़्यादातर मासूम बच्चों के ऊपर उन्होंने अपना निशाना साधा है। बहराइच और सीतापुर से आगे बढ़ते हुए लखीमपुर खीरी से आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं, बड़ी खबर बता देते हैं। बाघ और तेंदुए के हमले से यहां 28 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों से वन विभाग आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, बाघ की तलाश की जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए इलाके में 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं, साथ ही 24 ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं।